तो दोस्तों शुरू जमाने में लोग पेपर के आविष्कार के बाद जरूरी चीजों को लिखने के लिए पेपर का इस्तेमाल करने लगे। वक्त के साथ जब टेक्नोलॉजी और लिखने की जरूरत बढ़ने लगी तो लोगों ने ये महसूस किया कि हाथ से लिखने में बहुत सारा वक्त लगता है। अगर तेजी के साथ लिखे तो समझने में मुश्किल हो जाती है और लोगों ने मोर्स कोड के मैसेजेस को भी पेपर पर लिखना शुरू कर दिया था। लोगों के दिमाग में यह आइडिया आया कि एक ऐसा टाइपिंग मशीन बनाना चाहिए जिसके जरिए पेपर पर लिखना आसान हो जाए। 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक अलग अलग वैज्ञानिक और आविष्कारक ने मिलकर टाइपराइटर को बनाने की कोशिश की। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी कोशिश की कि एक ऐसा टाइपराइटर बनाना चाहिए जिसकी मदद से अंधे लोगों को भी लिखने में मदद हो। ये सब टाइपराइटर सक्सेसफुल तो नहीं थे, लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों के लिए मददगार साबित हुए। 19वीं सदी में विलियम ऑस्टिन नाम के आविष्कारक ने पहली बार टाइपिंग मशीन टाइपोग्राफर नाम से आविष्कार किया था। ये मशीन इतनी स्लो थी कि हाथ से लिखने वाले भी इससे तेज लिख लेते थे। 19वीं सदी में यूरोप और अमेरिका में कई लोगों ने टाइपराइटर को बनाया और पेटेंट भी मिला, लेकिन कभी इन्हें कमर्शियल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया। मतलब न इसको किसी ने खरीदा न ही ये तेज लिखने में मदद करता था। 1865 में रासमस मलिंग हंस नाम के डेनमार्क के आविष्कारक ने हंस राइटिंग बॉल नाम के टाइपराइटर को आविष्कार किया था। ये टाइपराइटर सबसे पहला कमर्शियल टाइपराइटर था। इस टाइपराइटर को यूरोप में लोग खरीद कर इस्तेमाल करने लगे। सबसे ज्यादा इनका इस्तेमाल ऑफिसेज में हुआ करता था। ये टाइपराइटर एक बॉल के शेप में होता है। सबसे ऊपर के हिस्से में बटन्स और नीचे के हिस्से में पेपर होता है। इस टाइपराइटर में सिर्फ अपर केस लेटर्स को ही लिख सकते थे। लोअर केस लेटर्स और नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स भी नहीं हुआ करते थे। साल 1868 में क्रिस्टोफर लाथम शोल्स, फ्रैंक हेवन हॉल, शैमुअल वेस्टफॉल और कार्लेस ग्लिंडे नाम के आविष्कारकों ने मिलकर एक ऐसे टाइपराइटर को बनाया जो लोगों को बहुत पसंद आया था और ज्यादा इस्तेमाल में भी आ रहा था। इस टाइपराइटर में क्वालिटी कीबोर्ड भी था जो आज के कीबोर्ड्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वालिटी कीबोर्ड को इसलिए बनाया गया ताकि ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली कीज एक तरफ और कम इस्तेमाल में आने वाली कीज को एक तरफ कर दिया जाए। ये सारे टाइपराइटर मैकेनिकल थे, इसलिए कभी कभी टाइप करने में बटन्स फंस जाते थे। क्वालिटी कीबोर्ड के बाद टाइपिंग करना आसान हो गया था। इस टाइपराइटर के नाम में ही टाइपराइटर होने की वजह से लोगों ने टाइप करने वाली मशीन को ही टाइपराइटर के नाम से बुलाना शुरू कर दिया था। ये टाइपराइटर काफी अच्छा था, लेकिन टाइप करते समय अप स्ट्राइक मैकेनिज्म की वजह से टाइप करने वाले इंसान को क्या टाइप हो रहा है वो दिख नहीं पाता था। 19वीं सदी में टाइपराइटर में सुधार किए गए। अब स्ट्राइक की जगह फ्रंट स्ट्राइकिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया था। फ्रंट स्ट्राइकिंग तकनीक से क्या टाइप हो रहा है टाइप करने वाले इंसान चेक कर सकते थे। शिफ्ट की को कीबोर्ड में शामिल करना भी सबसे बड़ा बदलाव था। लोअर केस और अपर केस लेटर्स को शिफ्ट के जरिए बदला जा सकता था। शिफ्ट के साथ टैब की को भी जोड़ दिया गया था ताकि टाइप करने वाले इंसान को अपनी सहूलत से टैब स्टॉप्स को रखने में आसानी हो। शुरू के टाइपराइटर में कलर चेंज करने वाला ऑप्शन भी हुआ करता था। ज्यादा से ज्यादा 3 कलर चेंज करने का ऑप्शन होता था। वक्त के साथ इलेक्ट्रिक टाइपराइटर बनना शुरू हुए। हम जब जानते ही हैं जैसे ही कंप्यूटर्स हमारी जिंदगी में आना शुरू हुए तो काफी सारे फीचर्स आ गए थे, जिसमें एक फीचर्स टाइपराइटर भी था। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।